Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer, and in this video we are going to learn magnetic effect of electric current. This is a chapter from class 12th physics. Okay, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फील्ड जो वर्ड है ना, फील्ड वर्ड, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय, इट वाज गिवन बाय माइकल फेराडे। इसने कहा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि कोई फील्ड होता है। फील्ड जो वर्ड है, फील्ड का कॉन्सेप्ट है, वो मैग्नेटिक वो माइकल फेराडे के द्वारा दिया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फील्ड क्या होता है? कोई भी एक एरिया, 3D एरिया, मतलब 3D में एक वॉल्यूम जहां पर किसी चीज का एक इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट देखा जाए। जैसे मान लो एक डीएम या डीसी वगैरह की बात करते हैं, तो एक डीएम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या डीसी जो हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो एक डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है? अपने आप में एक मतलब मालिक हो गया। तो वो डिस्ट्रिक्ट उसका क्या है? फील्ड है, यानी कि उसका सारा असर उस डिस्ट्रिक्ट के आखिरी घर तक, आखिरी बॉर्डर तक, आखिरी ईंट तक उसका रहेगा। तो वो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या हो गया? उसका एरिया हो गया, उसका रीजन हो गया, जहां तक उसका असर एक्सपीरियंस किया जा सके। डीसी डीएम, ठीक है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। एक गांव के अंदर अगर एक सरपंच हो गया तो वो पूरे गांव के अंदर किसका राज चलेगा, किसका असर देखने को मिलेगा? उस गांव के सरपंच का। इन द सेम वे, अगर यहां पर मान लो एक मैग्नेट रखा हुआ है, और तो यहां पे इस कुछ दूरी तक यहां पर क्या होंगी, जो लाइंस निकल कर जा रही हैं, अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो यहां से ऐसे करके रेज जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर स्ट्रांग हो गया और यहां पर वीक हो गया। ये जो एरिया हो गया, इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। जितना मैग्नेट से दूर जाते जाओगे उतना क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। फील्ड आया समझ में? फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया या फिर इन द विसिनिटी या प्लेस वेयर द इम्पैक्ट ऑफ दिस मैग्नेट कैन बी फेल्ट। मान लो मैंने मैग्नेटिक नीडल यहां पर रखी, या एक कोई नीडल रखी, तो वो नीडल, या फिर मैंने वैसे नॉर्मली कोई सुई भी रखी, कोई धागा रखा, कोई एक पिन रखी, तो अगर पिन यहां से खींच रही है, इसका मतलब यहां पर इसका असर, यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो इससे मैं बहुत दूर ले जाकर उस सुई को रखूं, तो वहां पर उसका असर नहीं है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि वो सुई ना हिलेगी, ना वो पिन इसकी तरफ खिंच के आएगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी। आया समझ में? ये था छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट फील्ड के बारे में, वर्ड गिवन बाय माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को देता कौन है। तो देखो, जहां तक आपने ये पहला पढ़ा है, पहला तो आपने पढ़ लिया कि भाई एक मैग्नेट, यहां पर ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ए बार मैग्नेट या ए मैग्नेट इज, मैग्नेट लिख देता हूं, बार तो एक मतलब बार ये ऐसे चॉकलेट के जैसा, ए बार का मतलब चॉकलेट टाइप कुछ होता है, कुछ भी मतलब ऐसा, ये एक बार बन गया। ठीक है, साबुन का भी जो टिकिया होता है ना, साबुन की टिकिया भी बार होगी, तो ये हो गया बार मैग्नेट। ये देगा मैग्नेटिक फील्ड। और कौन देगा? और अगर ये चार्ज है, चार्ज, अगर ये चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है क्यू, अगर ये चार्ज की कुछ वेलोसिटी है, मूविंग है, तो मूविंग चार्ज गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज हैज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये मूविंग चार्ज एक कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे अगर कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो इस तरफ क्या हो गया? करंट आई। करंट आई हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट किधर जा रहा होगा? इधर, कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं। तो करंट इज ऑल्सो ए source of magnetic field. Current is a source of magnetic field. Moving charge is a source of magnetic field. Bar magnet is a source of magnetic field. ये तीन चीजें होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्या कुछ और भी होता है? यस, एक और चीज जिसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रूव की इस चीज को। एक और करंट होता है, उसको करंट ही नाम दिया, ये कैपेसिटर है।
अगर कैपेसिटर में यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके करंट जा रहा है, तो इसके आजू बाजू यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बी दिखाई देगा। किस फॉर्मूले से दिखाई देगा? वो फॉर्मूला तुम पढ़ चुके होगे अगर रिवाइज कर रहे हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू अराउंड अ वायर क्या होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए मतलब डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ए डिस्टेंस, जो 2 पाई ए म्यू नॉट बाई आई डिवाइड बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। लेकिन और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है, मीडियम सेम है। लेकिन अगर इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भी जब यहाँ पर एक कंपास नीडल को रखा गया, तो पता चला कि इनके बीच में भी यहाँ पर कंपास नीडल का मूवमेंट हो गया, हिली वो कंपास नीडल। इसका मतलब देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और क्योंकि बार बार करंट, अच्छा ये तभी हो रहा है जब करंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट करंट नहीं, जब करंट कम ज्यादा या पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में। तो क्योंकि करंट जब बार बार चेंज होगा तो यहां पर क्या चेंज होंगे? चार्जेस। पहले मान लेते हैं यहां पर चार्ज 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव चार्ज, यहां पर -4 आ गया है ना। थोड़ी देर बाद फिर 2 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद यहां पर नेगेटिव हो गया और यहां पर पॉजिटिव हो गया। इस वाली जगह पर होने लगे सारे के सारे नेगेटिव और इस वाली जगह पर हो गए सारे पॉजिटिव, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? बदल गया। अब जब करंट का डायरेक्शन बदलेगा, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा डिटेल में बनाता हूं। ये एक देखो दैट्स, यहाँ पर पॉजिटिव 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 इसके ऊपर, तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव तो इसके अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से भी इसके अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। तो कुल मिला के इसके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप करंट बदल रहे हो तो चार्ज की वैल्यूज बदल रही है, और चार्ज की वैल्यू बदल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई ई, फ्लक्स बोल देते हैं इसको, डी फाई बाई डी टी, this is also a source of magnetic field. याद रहे, there are 4 kind of ways in which we can create magnetic field. One is if there is a moving charge, it creates magnetic field. Second, if there is a current flowing, it creates a magnetic field. Next, if there is a magnet, there is a magnetic field around the magnet. And the fourth is when there is a changing electric field anywhere, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसके बीच में वहीं उसके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी वजह से क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये आया कुछ समझ में? तो ये 4 हो गए। क्या क्या सोर्स हो गया? मैग्नेटिक बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, current flowing current produces magnetic field around it, and changing electric field creates magnetic field. 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या हो गया अपने पास? अगला एक टॉपिक अपन शुरू करेंगे बायो सेवर्ट्स लॉ के लिए। तो उसके लिए एक पॉइंट आता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के लिए मान लेते हैं यहां पर ये आपका एक छोटा सा करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी, अब तो यहाँ पर एक छोटा सा डीएल लेंथ का, टोटल इसके अंदर करंट क्या है? आई। टोटल करंट क्या चल रहा है इसके अंदर? आई। तो यहाँ एक डीएल लेंथ का एक छोटा सा आप क्या ले लेते हो? आई डी एल इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। आई इज स्केलर, लेकिन आइडियल क्या होगा? वेक्टर। और यहाँ पर आइडियल का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। इस पॉइंट पर आइडियल का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। इस पॉइंट पर आइडियल का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। तो आइडियल इज अ वेरी स्मॉल length element multiplied the current flowing through it, and that ideal is always tangent to the wire. अगर यहाँ पर ये वायर ऐसे है तो इस पॉइंट पर आइडियल ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पर आइडियल ऐसे हो गया और इस पॉइंट पर आइडियल ऐसे। तो आप देख रहे हो 3 जगह 3 डायरेक्शन आ रहे हैं अलग अलग आइडियल के। तो डायरेक्शन आ रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई आइडियल करंट एलिमेंट। ठीक है जी, ओके। तो करंट एलिमेंट क्या होता है? आई डी एल। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट डीएल निकालना हो तो इसको कर देते हैं फिर बाद में इंटीग्रेट, और अपने पास कंप्लीट आंसर आ जाता है। डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज ऑलवेज टेंजेंट टू इट। ठीक है जी,
अब एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं बी की वैल्यूज निकालूं तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा फोर्स वाला, कि फोर्स कैसी लगती है। मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, या फिर ऐसे करके, अच्छा बी के डायरेक्शन ले लेते हैं पहले ना, बी मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस लग रहा है, अच्छा आपने तीर देखा है, तीर तीर ऐसे करके ऐसे होता है, आगे की तरफ ऐसे और पीछे ऐसे, और ये एक और बना दिया इसमें, चार है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पीछे की तरफ क्या दिख रहा होगा, कुछ आपको क्रॉस जैसा दिख रहा है, अयो ऐसे 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 ऐसे, एक तो हो गया ये, और दूसरा ले लेते हैं अपन ऐसे, और ये ऐसे। तो अगर आप इधर पीछे से देखोगे, इसके पीछे, तो आपको पीछे क्या दिखाई देगा, क्रॉस, और आगे देखोगे इस तीर के आगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, डॉट। तो डॉट, जैसे ये पेन है, इसका आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है, डॉट। तो आगे की तरफ डॉट, यानी कि पेन आपकी तरफ आ रहा है, और पीछे इसमें क्रॉस हो जाएगा। अगर ये तीर है तो पीछे की तरफ क्रॉस आया, समझ में। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया इस तीर की वजह से, इसके पीछे क्या होता है, क्रॉस, आगे डॉट। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे क्रॉस 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 बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऐसे ये डॉट 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 ये डॉट्स बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ए और बी दोनों में बराबर, ये एक पॉइंट आ गया आपके पास ए, एक पॉइंट आ गया बी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ए में है वही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी में है। और तीसरा ऐसे बन गई लाइंस, यहाँ पर ये पॉइंट है ए और यहाँ पर ये पॉइंट है बी। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ए में क्या है, स्ट्रॉन्गर, और बी में क्या है, वीकर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस जो है वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज से निकलती है हमेशा, और नेगेटिव पर खत्म हो जाती है ऐसे, यहां से भी ऐसे गई, यहां से भी ऐसे, हमेशा ऐसे जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। अगर ये नॉर्थ और साउथ है तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, आउट ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ एंड देन एंटरिंग इनटू साउथ। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट आप देखोगे तो वो लाइन ऐसे चल रही है। तो दीज आर क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स। There is no starting or ending of magnetic field lines. याद रह जाएगा पॉइंट, देर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग। कोई सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कि यहां से निकल रही है, नो। हम बोल देते हैं ना कि नॉर्थ से निकलती हैं, सिर्फ बोलते हैं, मानते हैं, ऐसा सबूत नहीं है कि नॉर्थ से निकल रही है। ठीक है, एक्चुअली, क्योंकि आप जितना नॉर्थ काटते जाओगे वो उतना और फिर कहीं से आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, हाँ, जहां से बहुत सारी हैं निकल रही है उस पॉइंट को नॉर्थ हम बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली मतलब दो चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि कहीं से जब कहीं से निकलती नहीं है, कहीं खत्म नहीं होती, तो फिर आप ऐसा बोल कैसे सकते हो कि नॉर्थ से निकल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव पर एंड हो जाती है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था इस फील्ड के बारे में और इसके फोर्स के बारे में। एक फोर्स लगती है व्हेन एवर चार्ज इज इन मोशन, चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है। कब, जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है। अब अपन बात करते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अरे बहुत आसान है, घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये एक मैग्नेटिक फील्ड, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहां पर अगर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है,
पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। फोर्स का डायरेक्शन पता है क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर। ये पार्टिकल जब ऐसे जाएगा तो ये फोर्स इसको इधर खींच लेकिन यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है, इधर खींचे। कैसे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी तरफ देखोगे डायग्राम की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और अंगूठा आपका क्या दे रहा है? वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, ये जो फिंगर है ये क्या बता रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग डाउन। थंब क्या बता रहा है? आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब इधर, आपका जो हाथ ये पाम है, पाम की तरफ। जैसे अगर मानो मैं ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और पार्टिकल यहां से आ रहा है अंगूठे की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, पार्टिकल यहाँ, तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी? ऐसे। ऐसे नहीं जाकर वो पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। पहले ऐसे आया था, मैग्नेटिक फील्ड में आता ही ऐसे हो जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ थंब द पार्टिकल इज मूविंग, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ पाम, पाम, थंब नहीं, पाम, हथेली की तरफ, ठीक है भाई। जैसे ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और पार्टिकल आगे अंगूठे की डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, तो हथेली के डायरेक्शन में पार्टिकल पे फोर्स लगेगी, ठीक है, आया समझ में। और उसी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू इंटू चार्ज इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू चार्ज v क्रॉस बी, क्यू इज इक्वल F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी का मतलब होता है, वी क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? वी क्रॉस बी का मतलब होता है v से चलो आप b की तरफ। जैसे यहां पर देखो, ये है आपका a और ये है आपका b, तो a क्रॉस b क्या हो गया? a से आप b की तरफ चलो, ऐसे a b, ये a है और b इधर है, ठीक है। 2 पेन ले लेता हूं मैं, 2 पेन, 2 पेन, 2 पेन, 2 पेन, 2 पेन, 2 पेन। ये वाला a है, ये व्हाइट वाला a है और ये क्या है? b, ठीक है। ये तुम्हें उल्टा ना दिखने लग जाए, कहीं पता चले उल्टा दिख रहा है ये। तो a से b की तरफ जब हम चलेंगे, a से b की तरफ थंब, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तुम्हें अगर लेफ्ट दिख रहा है तो ये राइट हैंड है। तो a से b की तरफ चलेंगे ऐसे, तो अंगूठा क्या बताएगा? a क्रॉस b बताएगा। a b, b यहीं रखा हुआ है, a से b की तरफ चले, a क्रॉस b, अंगूठा आपको a क्रॉस b का डायरेक्शन देगा। आया समझ में? अंगूठा क्या देगा? a क्रॉस b, यानी कि यहां से a क्रॉस b किधर जाएगा? इन दोनों के अंदर की तरफ, क्रॉस। आया समझ में? तो यहां पर देखो v किधर है? पार्टिकल की वेलोसिटी v उधर है, v उधर सामने और b नीचे, तो सामने वाला और नीचे वाला, सामने से नीचे की तरफ, सामने से नीचे की तरफ करो आप ऐसे, सामने से नीचे की तरफ जाओगे, अंगूठे की तरफ घूम जाओगे ना। ये है a और ये है b, तो a क्रॉस b, इधर जा रहा है v, b किधर है? अंदर की तरफ, v क्रॉस b, पार्टिकल इधर चला गया, तो पार्टिकल वी मूव इन दिस डायरेक्शन। आगे बात समझ में? तो ये है पार्टिकल की। और अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर आपके ए और बी दोनों, जैसे मैंने अभी दिखाया था, ए और बी दोनों के बीच में अगर एंगल क्या है? 90, तो फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अगर दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ए भी वही है, बी भी वही है, तो ए क्रॉस बी क्या है? वहीं का वहीं रह गया, तो उसमें कोई मैग्नीट्यूड आपका निकल कर नहीं आएगा, 0, ठीक है। फॉर थीटा इक्वल टू 0, एफ इज 0। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, और मैं यहीं से एक पार्टिकल शॉर्ट करूं ऐसे, तो अगर वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो द पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या फिर फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी कोई फोर्स उसमें नहीं लगेगी। अगर फील्ड आपकी तरफ आ रहा है और पार्टिकल मैंने ऐसे मार दिया, अब देखो v क्रॉस b क्या हो जाएगा? v क्रॉस b, पार्टिकल फील्ड आपकी तरफ, पार्टिकल ऐसे। अगर मैं ऐसे शूट करूं एक बंदूक लेकर, तो पार्टिकल ऐसे ना जाकर नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों? देखो v इधर है, b उधर आपकी तरफ, v उधर, b उधर, v क्रॉस b टुचक नीचे की तरफ चला जाएगा, तो फोर्स उसमें नीचे की तरफ लगेगी। आई होप आपको पल्ले पड़ रहा होगा कुछ, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर एफ इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 पर एफ इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? जब एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में आपको पढ़ा होगा, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। और क्रॉस का मतलब यहां पर ये होता है कि वो जो तीसरा प्रोडक्ट, जो तीसरी क्वांटिटी निकल कर आती है, वो उन दोनों क्वांटिटी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है।
आई आपकी समझ में? हाँ, आगे चलते हैं। अब एक बार यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ डिराइव कर देते हैं कि आपने अभी अभी देखा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ से आप अगर बी की यूनिट्स निकालोगे तो क्या हो जाएगी? F डिवाइडेड बाई क्यू वी। F को लेते हैं न्यूटन में, Q को लेते हैं कूलम में, वेलोसिटी को लेते हैं मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस सेकेंड को उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं तो न्यूटन, कूलम पर सेकेंड और मीटर। और कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर। तो इसकी वैल्यू होगी न्यूटन और पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, एंड दिस इज कॉल्ड टेस्ला। टेस्ला, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला। आगे चलते हैं जी। अगला आ गया अपने पास टॉपिक बायोट-सेवर्ट्स लॉ। क्या बताती बायोट-सेवर्ट्स लॉ? बायोट-सेवर्ट्स लॉ ये बताती है, क्या बताती है? बायोट-सेवर्ट्स लॉ ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, आइडियल, और मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड, जहां आप देख रहे हो वो पॉइंट का वेक्टर आर। ठीक है, जैसे अगर ये आपका एक करंट एलिमेंट, ये आपने कोई फोर्स ले ली, कोई करंट ले लिया, और इस करंट में एक छोटू सा करंट एलिमेंट आपने मान लिया, ये बहुत ही ज्यादा गंदा बना दिए हो यार, आकाश जी क्या बना दिए हो ये इसका नाम है IDL। ठीक है जी, आप एक ले रहे हो पॉइंट यहां कहीं, इस पॉइंट P के ऊपर अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे ऐसे करके लाइन ज्वाइन करनी होगी, और ये वेक्टर कहलाएगा जी R, और ये उस तरफ हो गया, आइडियल ऊपर की तरफ, R उस तरफ, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा जी? थीटा। डन, आया समझ में? नाउ बायोट-सेवर्ट्स लॉ सेज दैट dB is proportional to I, dB is proportional to length dl, या फिर IDL बोल दो। dB is proportional to 1 by r square, and this dB is proportional to sin of theta। ठीक है, सभी को बराबर लिखेंगे, इक्वल टू द dB इक्वल टू k टाइम्स I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और k की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो dB एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा करंट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है जी, ये छोटी सी लॉ है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है? अगर आप इस साइन थीटा को वापस गायब करने की कोशिश करोगे तो फिर वही बात हो जाएगी, क्रॉस आ जाएगा, है ना। अगर आप बोल रहे हो ये आप आर का एक छोटा सा यहाँ पर डायरेक्शन वाला ले रहे हो, डायरेक्शन क्या होती है? यूनिट वेक्टर। आर के डायरेक्शन बताने वाला क्या हो गया? आर का यूनिट वेक्टर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डीएल। अच्छा, डीएल का डायरेक्शन ये है और आर का डायरेक्शन ये है, तो ये आर का कैप हो गया और ये डीएल हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? डीएल क्रॉस आर। आर कैप है, डीएल क्रॉस आर, और डीएल क्रॉस आर किधर गया? नीचे की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या आएगा? क्रॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जा रहा है अंदर की तरफ, और अगर मैं वही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लेफ्ट साइड में देखूं यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आता हुआ दिखाई देगा, बाहर, इसमें अंदर, इसमें बाहर। आया कुछ समझ में? अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट निकालना हो
तो कैसे निकलेगा, इसी पे ही अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट डीबी 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 जोड़ के टोटल आ जाएगा अपने पास बी। ये डीबी आ गया, डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी, कंप्लीट बी मिल जाएगा। आया समझ में? इंटीग्रेट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डीएल आर, डीएल आर अंदर की तरफ, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। और इस फॉर्मूले को अगर आप और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, जो आर कैप था। अच्छा आपको पता है यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड का आप ऐसे डबल बार के बीच में लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मल आर, तो आर वेक्टर बाई आर। तो आपका जो फॉर्मूला आया था आई डी एल बाई आर स्क्वायर था, इसको आप क्या कर दोगे, ऊपर यूनिट वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर था, तो क्रॉस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है दिस डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि ऊपर भी आर है नीचे भी आर है, तो इसलिए आर क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं है इनवर्सली, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज स्टिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कि करंट कहाँ है या चार्ज कहाँ है और किस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। आया समझ में? अगर इसी का मैं एक और छोटा सा वर्जन देखूं तो आपके आई डी एल था ना, ये आई डी नहीं आई डी एल, अगर इसका मैं छोटा सा वर्जन देखूं तो हमें एक बात पता है कि जो आई होता है, आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट छोटा सा टाइम, डी क्यू बाई डी टी, या छोटा सा क्यू डिवाइडेड बाई छोटा सा टाइम टी, ठीक है। नॉर्मली आप क्यू बाई टी लिखो या फिर डी क्यू बाई डी टी लिखो, ठीक है। ये या फिर एवरेज वाला केस आ गया तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखो। तो मैं फिलहाल क्या लेता हूँ, मैं थोड़ा इसका चेंज वर्जन ले लेता हूँ, क्या, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो आपका जो फॉर्मूला था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये क्या था यहाँ पर आई को मैंने लिख दिया क्यू बाई टी, और ये डी एल हो गया, ठीक है। और टी को भी मैं डी टी लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल टाइम, आई डी एल, और यहाँ पर क्रॉस था आर, या फिर आर का अपन नॉर्मली साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि जो Q बाई डी टी था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी एल बाई डी टी में। डी एल मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा किसमें, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू टाइम्स वी बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। जो आईडियल था, आईडियल वो क्यू वी हो गया, आईडियल क्यू वी। यानी कि अब आप टोटल करंट की बात नहीं कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि यहां से ये एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक छोटा सा चार्ज क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है v। अब इसके लिए इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो कि अंदर की तरफ होगा, राइट साइड में अंदर की तरफ, डिस्टेंस r, और इस मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, म्यू नॉट, या मैं k लिख देता हूँ इसको, k क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, k क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसी चार्ज की वजह से यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी सेम होगी, k क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, इस वाले पॉइंट से ए पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ दिस पेज, एंड इस वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग डाउन। तो व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, तब उसके, तो मान लो इसकी वेलोसिटी में 0 कर दो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। When the charge is not in motion, it has only charge field, यानी कि electric field. When the charge is in motion, it has electric field as well as magnetic field. ठीक है? And when the charge is moving with you oscillating. मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हाई स्पीड में हो रहा है, सो इट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, व्हेन बोथ द फील्ड्स आर क्रिएटिंग इटसेल्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, उसने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड आगे गया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया। These fields will create themselves over and over again and they will move in space like a wave and this is called electromagnetic wave. तो एक और कॉन्सेप्ट चमक के आना चाहिए कि
चार्ज एट रेस्ट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। जब कांस्टेंट करंट चल रहा हो तो कांस्टेंट मोशन से, और जब चार्ज ऑसिलेट हो रहा या एक्सिलरेट हो रहा, ऑसिलेट मतलब आगे पीछे, एक्सिलेट मतलब धीरे से तेज, फिर कभी तेज से धीरे, धीरे से तेज। तो व्हेन करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और इट्स वेलोसिटी, मतलब चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो रही है, आगे पीछे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेंगे, और दोनों ऐसे बनेंगे कि दोनों खुद को बनाते रहेंगे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रूप ले लेंगे। जैसे मान लो ये एक टावर है, एंटीना वगैरह देखा होगा ना आपने, एंटीना ऐसे करके, ये एंटीना, तो यहाँ से करंट जा रहा है, इसके अंदर मान लो चार्जेस हैं, तो ये चार्ज कभी ऊपर कभी नीचे, ये चार्ज ऊपर नीचे इस फ्रीक्वेंसी से जाएंगे कि इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रहा होगा, एंड दे विल गो इनटू स्पेस फॉर एवर, दे विल गो। एक टाइम बाद वो रिड्यूस हो जाएंगे, इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फील्ड तो है, चल रहे हैं, धीरे जाते जाते इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चलते रहेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अपने पास जो क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, अगर इसके, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता है ना कि जे, करंट डेंसिटी क्या होती है, जे, करंट डेंसिटी जे क्या होती है, आई बाई ए। यहाँ पर आप आई की वैल्यू क्या लिख देते हो, जे ए लिख दो, ठीक है। और अगर एक छोटा सा डब्बा है, अगर ये एक छोटा सा डब्बा है, मैं वैसे डब्बा ले रहा हूँ, ये एक छोटू सा डब्बा है, और इसकी लेंथ है यहाँ से डी एल, छोटी सी लेंथ डी एल, और ये इसका एरिया, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए डी एल होगी कि नहीं होगी, वॉल्यूम ऑफ दिस डब्बा इज ए डी एल। इसी को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू के टाइम्स आई डी एल बाई आर स्क्वायर था, साइन थीटा हट गया क्योंकि साइन 90 ही का ही खेल खेल रहे हैं अपन, चाहो तो, और वैसे आप चाहो तो यहाँ पर आर लिख सकते हो, ठीक है, डी एल, और इसको क्या कर दिया आपने, आई को क्या लिख दिया, आई को आपने लिख दिया जे ए, आई को क्या लिख दिया, जे ए लिख दिया, यहाँ पर अपने पास क्या था, आर, ठीक है, आर कैप, तो के आई की जगह लिख दिया जे, अयो, जे ए इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप, तो ए डी एल क्या बन गया, वी, ए डी एल क्या बन गया, वी, और वॉल्यूम स्केलर है तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगी, जे वेक्टर है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा के जे क्रॉस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया डी वी, दिस इज योर छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी जे, जे क्रॉस आर, आर कैप डी वी, ठीक है जी, ये आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट पोर्शन, डेरिवेशन है एक तरह से, कि मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए वायर ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ ऑफ लेंथ एल, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान से देखना, बिना रुके बिना थके। चलो करते हैं, ये मैंने एक छोटा सा वायर ले लिया, छोटा सा वायर, ओके, इसके अंदर करंट जा रहा है यहाँ पर आई, और ये इसका हो गया करंट एलिमेंट आई डी एल, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट का नाम है पी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है हमें, अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस लेते हैं, ये मैंने वैसे पॉइंट बनाया, पॉइंट है, डॉट नहीं है, और यहाँ से इस पॉइंट के लिए ये जो एंगल हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये थीटा, और इस एंगल को बोल दिया मैंने फाई, दिख रहा है रेड कलर में फाई, यो रेड से फाई, ओके, अच्छा जी, ये वायर है,
अब इस वायर के लिए यहाँ से अपन ने ले ली है इसका डिस्टेंस a, और ये लेंथ हो गई इसकी l, कंप्लीट लेंथ इसकी l हो गई। यहाँ से कितनी दूर है ये r डिस्टेंस दूर है। अपने पास फ्रॉम बायोट-सैवर्ट्स लॉ, अब यहाँ पर आप लिखोगे कैसे, लेट देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ l कैरिंग करंट I. So there is a small current element IDL and the magnetic field at point P due to small current element IDL according to Biot-Savart law dB is equal to K times I dl by R square sin theta। आपको यहाँ पर 3 टर्म्स को बदलना होगा इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करके, ध्यान से देखना। साइन थीटा को बदलना होगा, आर स्क्वायर को बदलना होगा, डीएल को बदलना होगा। जैसे ही आप इन तीनों चीज़ों को बदलोगे आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, जिसको इंटीग्रेट करते ही इधर इंटीग्रेट करोगे तो डीवी का हो जाएगा बी, और इधर इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास ये ट्राइंगल दिख रहा है ए पी, और इसका नाम ले लेते हैं बी, ए पी बी। ए पी बी ट्राइंगल में जो साइन थीटा है, अगर यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो गया फाई, और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस फाई के। देखो ध्यान देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगी, साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। इस थीटा के सामने क्या है, ए है, ए, तो ये हो गया ए अपॉन परपेंडिकुलर क्या, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आर, हो गया ए बाई आर। अगर मैं इसी ट्राइंगल में कॉस फाई की वैल्यू देखूं तो वो बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है। बेस की वैल्यू, क्योंकि एंगल यहां पर है इस वाले पॉइंट पर, तो इसके साथ एंगल बेस क्या है ए, तो ये भी ए बाई आर हो गया। पहला कन्वर्जन डन, पहला कन्वर्जन डन। दोबारा से देख लेना एक बार बैक करके, मैं फिर से बताता हूं। ऐसे देखो इस ट्राइंगल में ए बी पी में साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने क्या है ए जो कि परपेंडिकुलर कहलाया, और हाइपोटेन्यूस क्या है इस ट्राइंगल का आर, ए बाई आर। इसी तरह कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, अगर फाई एंगल ले रहा हूं मैं तो फाई के साथ वाला जो एंगल साइड है वो ए है, और डिवाइड बाई आर, यानी कि साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस फाई में। डन। अब दूसरा लेते हैं आर, और लेते हैं एल, डीएल वाली वैल्यू यहीं पर। तो डीएल वाली जो वैल्यू है यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप टेन थीटा लो, टेन फाई लो, तो टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल में, टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया एल, ये लेंथ एल है ना यहाँ पर, एल बाई ए, क्या हो गया एल बाई ए, और यहां से आपके पास एल की वैल्यू क्या हो गई, ए टेन फाई, ए टेन फाई, और डीएल की वैल्यू, ओहो एक और चीज आई, ए सीकेंड स्क्वायर फाई, एक और आ गया। डीएल चेंज हो जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर फाई में, डीएल चेंज हो जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर फाई में, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस फाई में, साइन थीटा कॉस फाई, डीएल ए सीकेंड स्क्वायर फाई में। तीसरा चीज आर बच गया। वापस इस ट्राइंगल के अंदर जाओ, कॉस फाई की वैल्यू देखो, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, ए बाई आर, और यहां से आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू हो गई ए बाई कॉस फाई, और कॉस फाई का उल्टा क्या होता है, कॉस फाई का इनवर्स क्या होता है, सीकेंट, वन बाई कॉस क्या होता है, सीकेंट होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ए सीकेंट फाई, आ गई तीनों चीजें। अरे आ गई कि नहीं आ गई, काहे घबरा रहे हो, तीनों चीजें आ गई। तीनों चीजों को रखते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी बी इज इक्वल टू के, तो के था ही जो था के, उसके साथ आई का आई हो गया, डीएल का हो गया जी ए सीकेंड स्क्वायर फाई, डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू होगी ए सीकेंड फाई और आर का स्क्वायर ये, और साइन फाई क्या हो गया, कॉस फाई। तो यहां से सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर हो गया
ये सीकेंड स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर से एक ए कट जाएगा। आया समझ में? तो आपके पास जो छोटू सा डी बी निकल कर आया वो आ गया के आई कॉस फाई अपॉन ए। बस, कोनो दिक्कत ना ही। अब आप बी निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग डी बी। जैसे इंटीग्रेट करोगे डी बी को तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, ए बाहर, कॉस फाई को इंटीग्रेट करना है और साथ में डी फाई है ही, डी फाई था ना यहाँ पर, ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, डी फाई इंटीग्रेट करोगे ना 10 को यहाँ पर, अयो माई लिखा नहीं रे, डी फाई, डरने का नहीं, मानने का नहीं। L इज इक्वल टू 8 tan स्क्वायर tan फाई, डी एल इज इक्वल टू 8 सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, तो कॉस फाई डी फाई। अब कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है जी साइन, क्या साइन, माइनस साइन प्लस साइन, प्लस साइन माइनस साइन, माइनस साइन प्लस साइन। देखो इंटीग्रेशन नहीं, तुम डिफ्रेंसिएशन याद रखो, कॉस में सी लग रहा है, कॉट में सी लग रहा है, कोसिकेंट में सी लग रहा है, इन तीनों का जब डी करोगे, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो सब में माइनस आएगा, माइनस साइन, ये क्या था पता नहीं क्या था, जो भी था माइनस लगेगा, तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा, और जब इन तीनों का उल्टा करोगे तब उसमें माइनस लगेगा, यानी कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ये कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन नहीं, तो ये सिर्फ साइन होगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई ए साइन फाई। अब अपनी लिमिट्स रह गई थी, लिमिट्स क्या थी कि यहां से ये अपना वायर ऐसे करके वायर चल रहा था, ये एक पॉइंट था कोई पी, यहां पर अपन ने एंगल लिया था एक ए, यहां पर अपन ने फाई लिया था, तो फाई यहां से लेकर यहां तक हो गया फाई, तो इस नीचे वाले को बोल दो फाई 1, ऊपर वाले को बोल दो फाई 2, ये डिस्टेंस है, नीचे फाई 1 से लेकर ऊपर फाई 2 तक, फाई 1 नीचे माइनस है, इस लाइन से नीचे एंगल नीचे की तरफ क्या तो माइनस, तो माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक जो भी रेंज कवर हो गई दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा आपका फाई 1 टू फाई 2, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई हो गया माइनस साइन फाई 1, और यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, दोनों जुड़ गए, आपके पास फाइनल आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, जोड़ दिए दोनों का वैल्यू आया समझ में, म्यू नॉट आई बाई 4, म्यू नॉट आई बाई 2, यो के कहाँ, के किधर गया, के तो खा गया, के था यहाँ पर, म्यू नॉट नहीं था, के था, के भाई के आई एम सॉरी के आई बाई ए फाई साइन फाई साइन 8, और के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई। आया समझ में। अब यहाँ पर अपन एक अजम्पशन लेते हैं कि ये ऐसे करके वायर है, यहाँ पर आपका पॉइंट था, अगर ये वायर इनफाइनाइटली चार्ज है तो फाई 1 जो यहाँ कहीं था वो फाई 1 इधर चला जाएगा, इधर माइनस फाई 1 माइनस 90 डिग्री पे, और जो फाई 2 यहाँ कहीं था वो यहाँ चला जाएगा, किस पे, फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री, ये भी 90 हो गया, साइन 90, इधर वाला साइन 90 साइन फाई 1, इधर वाला साइन 90 साइन फाई 2, ये दोनों साइन 90 साइन 90 कितने हो गए, 2 टाइम्स ऑफ साइन 90, और साइन 90 वैल्यू 1 होती है, साइन 90 वैल्यू 1 होता है, अगर ये वैल्यू 90 है और ये वैल्यू भी 90 है तो इसका कुल मिला के आंसर आएगा 2। तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए मल्टीप्लाई 2, और 2 से इसको काट दो, आपका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए फॉर डिस्टेंस, कितना दूर हो वायर से। और ये अजम्पशन है, अगर आपका वायर कितना भी बड़ा हो, अगर आप वायर के बहुत पास चेक कर रहे हो तो इस पास वाले पॉइंट से अगर मैं इस ऊपर वाले डॉट को जोड़ूं तो ये लगभग 90 डिग्री हो गया, और इसको जोड़ूं तो भी 90 डिग्री हो गया। तो इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट मीन्स व्हेन द डिस्टेंस ए इज वेरी वेरी लेस देन लेंथ एल, इन दैट केस यू हैव टू अज्यूम दैट थीटा 1 थीटा 2 आर पाई बाई 2, थीटा 1 थीटा 2 पाई बाई 2। आया समझ में। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
keep sharing, don't forget to subscribe and write in the comment box below the question which I am going to put here. अगर ये लेंथ है, ये लेंथ टोटल है L, ये भी है L, और आप L डिस्टेंस दूर हो इस पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या आएगी? करंट है इसमें I, ये डिस्टेंस है R, ये L हो गया, ये L हो गया। इस पॉइंट P के ऊपर एक तो डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का, पेपर के अंदर की तरफ है, पेपर की बाहर की तरफ, और वैल्यू क्या होगी? B इज इक्वल टू, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई, 4 पाई था ना, 4 पाई ए, म्यू नॉट इंटू 4 पाई ए नहीं एल है यहाँ तो, अयो ऑप्शन ही नहीं आ रहा मुझे, ऑप्शन बनाते हैं, चलो जी ऑप्शन बनाते हैं। वन बाई रूट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एल रूट 2, म्यू नॉट आई 2 पाई एल अंडर रूट 2, म्यू नॉट आई बाई 4 2 पाई एल 1 बाई रूट 2, A B O C U D. You have to find the answer whether A B C D which one is correct. और अगर तुम्हें कोई और आंसर लग रहा तो वो बताओ, आई डोंट नो, मैंने ऐसे ही इधर कर दिया है ना। So thank you very much for watching. Have a good time ahead.